कोविड की पेंडेमिक सिचुएशन के कारण जो डिफ़ॉल्टर फॉर्म हर साल अक्टूबर 2020 में निकल जाने थे, लेकिन वो अब शुरू हो रहे हैं दिसंबर 2020 के। लेट शेड्यूलिंग काफ़ी डिस्टर्ब्स हुई है। तो दोस्तों अब इस आपको आगे क्या है, बैक है या एब्सेंट है, आपको क्या करना होगा। जून 2020 में जिन्होंने डिफ़ॉल्टर भरे तो डिफ़ॉल्टर भर रखे हैं उनके अब क्या होगा, वापस भरना होगा या क्या होगा, एग्जाम कब तक होगा, इस रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन हम आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, वीओएमयू कोटा के नंबर 1 हेल्पफुल चैनल एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वीओएमयू डिफ़ॉल्टर फॉर्म दिसंबर 2020 के लिए जो है विज्ञापन है वो जो अखबार में जारी, न्यूज़पेपर में जारी हो चुका है। और वेबसाइट दोस्तों अभी कल से थोड़ी चल नहीं रही है, तो जो वेबसाइट पर भी अपडेशन पक्की आ जाएगी दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप 2-4 घंटे बाद भी लगभग वेबसाइट पर अपडेशन होना ही होना है। अब हम बात करते हैं, अगर जो एग्जाम फॉर्म जो शुरू हुए परीक्षा विभाग एग्जाम डिपार्टमेंट की तरफ से दिसंबर 2020 के ये एग्जाम फॉर्म है दोस्तों, इसमें आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो फॉर्म अब डिफॉल्टर फॉर्म कौन भरता है इस बात को आप समझ लीजिएगा। पूर्व परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण, मतलब जो पहले फेल हो चुके हैं, जिनके एनसी आया है, नोट क्लियर है, वो अनुपस्थित, अगर आप पहले एब्सेंट रहे या फिर अधिकतम अवधि जिनकी शेष है, तो वो डिफॉल्टर फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मौके मिलते रहते हैं। अपना जो अनुत्तीर्ण हुए या फिर आपका बैक है तो आप इसमें डिफॉल्टर फॉर्म आप भरने के लिए पात्र हैं। दिसंबर 2020 परीक्षा में बैठने के इच्छुक डिफॉल्टर विद्यार्थी को ई मित्र या नेट बैंकिंग से आपको क्या होगा, परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा। इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं आप कम्प्लीटली इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि डिफॉल्टर फॉर्म के लिए विशेष निर्देश यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे डिफॉल्टर विद्यार्थी जो दिसंबर 2020 सत्रांत परीक्षा में प्रायोगिक के साथ सैद्धांतिक, मतलब जैसे आप प्रैक्टिकल है, फिर आपका थ्योरी में मान लो आपका एनसी है, तो थ्योरी, सैद्धांतिक, प्रोजेक्ट, लघुशोध परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो वे उक्त सभी के लिए सिर्फ एक बार ही ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म दिनांक 10 फरवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शहर में परिवर्तन भी 10 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा। तो इस बात को समझ लीजिएगा दोस्तों, अगर आपका प्रैक्टिकल में एनसी है तो आपको थ्योरी के साथ ही वो फॉर्म भरना है। अगर आपने केवल थ्योरी का भर दिया और प्रैक्टिकल का नहीं भरा तो फिर आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा, आप फॉर्म एक बार ही भर पाएंगे। तो आपको ध्यान देना है आपका कहाँ का बैक है या फिर जो आपका नोट क्लियर है, तो उनका सबका जो फॉर्म है वो आपको पूरा एक साथ ही भरना होगा, एक बार में एक अवसर में ही वो फॉर्म भरना होगा। फॉर्म डिफॉल्टर फॉर्म की जो है लास्ट डेट 10 फरवरी 2021 है। एग्जाम सिटी भी आप चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करनी है एग्जाम सिटी उसका भी मैंने फुल ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और डिफॉल्टर फॉर्म भी आप अपने घर बैठे आप खुद भी भर सकते हो, मोबाइल से कैसे भरना है उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, तो वहां से आप वॉच कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर जो सैद्धांतिक प्रश्न पत्र है, प्रोजेक्ट और लघु शोध परीक्षा है, उनके लिए 10 फरवरी 2021 लास्ट डेट है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, हार्ड कॉपी कहीं जमा कराने की जरूरत नहीं है, बार बार कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी बात आती है अब जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उनके लिए एमए, एमएससी, बीसीए, एमसीए, जो ये डिफॉल्टर परीक्षा है उनका आवेदन फॉर्म उनको भी ऑनलाइन ही करना है vome.ac.in। लेकिन उनको ये ध्यान रखना है जो आपका थ्योरी में डिफॉल्टर है अगर आप, तो थ्योरी के साथ ही प्रैक्टिकल का भी डिफॉल्टर एक साथ ही भर दीजिए, आपको अलग अलग मौके नहीं मिलेंगे। इसके बाद बीएससी लेटरल, बीएससी एडिशनल के जो डिफॉल्टर प्रायोगिक विषय हैं, भौतिक, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, उनके लिए ऑफलाइन परीक्षा आवेदन भरने होंगे। आपको इस बात का ध्यान देना है दोस्तों, ये जो बीएससी एडिशनल कार्यक्रम है या बीएससी वाले जो डिफॉल्टर फॉर्म है, भौतिकी वाले, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले, तो उनको जो है बॉटनी वगैरह को, बायोटेक्निक, उनको अपने जो डिफॉल्टर फॉर्म है वो ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म भरने होंगे। इन विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी के प्रायोगिक फॉर्म ऑनलाइन ही किए जाएंगे। मतलब जो बीएससी कैंडिडेट्स हैं उनके जो है ऑफलाइन भरे जाएंगे, उनको अपने रीजनल सेंटर जाना होगा, वहां से वो ऑफलाइन भर सकते हैं। बाकी सबके जो है डिफॉल्टर फॉर्म ऑनलाइन ही हो जाएंगे। प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, केवल बीएससी में अगर आपका थ्योरी में है तो आपका थ्योरी वाला तो आप सीधा भर सकते हो ऑनलाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीएससी में अगर आपका प्रैक्टिकल में डिफॉल्टर है आप, तो आपको वहां रीजनल सेंटर जाके फॉर्म भरना होगा। वो इसको पूरा प्रॉपर सुनते हुए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब जो बात आती है जो जिन्होंने जून 2020 में जिन्होंने फॉर्म भरा था उनकी एग्जाम नहीं हुई, इस बात में कोई डाउट नहीं, केवल फाइनल वालों की हुई। एमएससी प्रीवियस है, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, एमसीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जिन्होंने जून 2020 में डिफॉल्टर फॉर्म भरे थे, या अन्य सभी प्रायोगिक विषयों वाले कार्यक्रमों के विद्यार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा हेतु आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपको जो जून 2020 में आपने डिफॉल्टर फॉर्म भरा था तो आपको वापस अब भरने की जरूरत नहीं। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ उस टाइम जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले थे, तो उन कैंडिडेट्स को वापस डिफॉल्टर फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा ही गिन लिया जाएगा। मतलब आपके जो है एग्जाम्स होने की संभावना अब नजर आ रही है। उसके बाद अगर देखते हैं अब तो परीक्षा जिनके जून 2020 में पंजीकृत हैं, जो मतलब स्नातक स्तरीय प्रायोगिक विषय वाले कार्यक्रमों के फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को जो है प्रैक्टिकल फाइल भेजनी है। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर लगातार आपको अपडेट दे ही रहा हूं। और दोस्तों जो यहाँ पर
स्नातकोत्तर और स्नातक स्तरीय प्रायोगिक विषय वाले कार्यक्रमों के फाइनल ईयर के जिन विद्यार्थियों द्वारा अपनी प्रायोगिक फाइल 31 जनवरी 2021 तक क्षेत्रीय केंद्र पर जमा नहीं करवाते, मतलब आप जो अभी जिनके जून 2020 में एग्जाम थे, जो फाइनल वाले कैंडिडेट्स, केवल और केवल फाइनल वाले कैंडिडेट्स, तो उनके क्या होगा दोस्तों, जैसे बीएससी फाइनल और जो एमएससी फाइनल वाले कैंडिडेट्स थे, उनकी जो है अभी तक अगर आपने 31 जनवरी तक मौका है आपके पास, आप फाइल बना के भेज दीजिए तो आपका वो क्लियर हो जाएगा, उसके आधार पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं भेजते हैं तो आपको भी फिर दिसंबर 2020 में आपको ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म आपको भी भरना होगा। अगर आप नहीं भेजते हैं तो भेज दिए तो आपको कहीं इश्यू नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो 17 लिखित परीक्षा जून 2020 में पंजीकृत होकर प्रमोट किए गए विद्यार्थियों के विशेष विशेषता एवं निर्देश, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट बात लिखी गई है। जो जून 2020 वाले जो पंजीकृत अभ्यर्थी थे उनके बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है। 17 लिखित परीक्षा जून 2020 में स्नातकोत्तर स्नातक कार्यक्रम पंजीकृत ऐसे विद्यार्थी जिन्हें प्रमोट किया गया किंतु वे प्राप्तांकों से संतुष्ट नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों को दिसंबर 2020 परीक्षा में सम्मिलित होने का एक बार अंतिम अवसर दिया जा रहा है। ऐसे विद्यार्थियों को दिसंबर 2020 परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र के साथ परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। ऐसे विद्यार्थियों को विशेष तौर पर सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा दिसंबर 2020 परीक्षा में प्राप्त अंकों को ही अंतिम प्राप्तांक माना जाएगा। दिसंबर 2020 परीक्षा में अनुपस्थित अनुत्तीर्ण रहने पर वे पूर्व में प्रमोटी के तौर पर प्राप्त अंकों के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित करवाने के दावा नहीं कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थी आगामी परीक्षाओं में डिफॉल्टर परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा शुल्क सहित ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरकर पंजीकृत हो सकेंगे। तो दोस्तों इस पैराग्राफ को आप अच्छे से समझिए। जिनको जून 2020 में जो बीए फर्स्ट ईयर वालों को सेकंड ईयर के मार्क्स के आधार पर, एमएससी प्रीवियस वालों को जो फाइनल के आधार पर जो मिलेगा प्रमोशन भविष्य में, अगर प्रीवियस में है तो फाइनल में जो मार्क्स आएंगे उस आधार पर मिलेगा। तो अगर आप जो अपने मार्क्स हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको जो प्रमोशन मिल रहा है, अगर मान लो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में बैक रही होगी तो बीएससी सेकंड ईयर का जो रिजल्ट घोषित हुआ होगा आपके बीए सेकंड ईयर का, उसमें भी आपको बैक मिल गई होगी, सीधी सी बात है। तो उस रिजल्ट से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आपको क्या करना होगा, सीधा यहाँ पर जो है परीक्षा आवेदन पत्र भर देना होगा और उसका आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया उसके बाद अगर आप एब्सेंट हो रहे हो तो फिर आपको जो है आपने जो प्रमोट हुआ था वो भी आप पात्रता खो देंगे। मतलब आपको अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई करके एग्जाम दे सकते हैं और अपने मार्क्स में सुधार कर सकते हैं। इस बात को यहाँ पर यह कंप्लीटली मेंशन किया हुआ है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। 17 लिखित परीक्षा जून 2020 में परीक्षार्थी जो कोविड-19 के कारण परीक्षा से वंचित रहे उनके लिए विशेष निर्देश। जून 2020 में पंजीकृत ऐसे विद्यार्थी जो कोविड के कारण परीक्षा नहीं दे सके उन्हें दिसंबर 2020 परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट से परीक्षा आवेदन पत्र डाउनलोड कर ऑफलाइन परीक्षा आवेदन पत्र, वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्रों को संलग्न कर अपना आवेदन पत्र व दस्तावेजों को परीक्षा नियंत्रक वर्धमान महावीर खुला विद्यालय कोटा रावत भाटा को अपने अंतिम तिथि तक डाक द्वारा या व्यक्ति से उपस्थित होकर जमा करवाना होगा। ऐसे विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र व चिकित्सा प्रमाण पत्र जांच के उपरांत उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए योग्य या अयोग्य तय किया जाएगा। ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र के साथ परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। तो ये बात दोस्तों उनके लिए है जिनके जून 2020 के बाद जो एग्जाम हुए थे, अक्टूबर वाले जो एग्जाम्स हुए फाइनल वाले, और लेकिन कोई स्टूडेंट्स था कोविड के कारण, मान लो कोई कोविड पॉजिटिव था तो जो क्वारंटाइन थे उस कारण जो एग्जाम्स नहीं दे सके, तो उनका क्या है उसका प्रूफ देना होगा, चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा। और जो परीक्षा आवेदन पत्र जो ऑफलाइन है उसको डाउनलोड करके फिर जो रावत भाटा का जो एड्रेस दे रखा है यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस का, परीक्षा नियंत्रक को वर्धमान महावीर खुला विद्यालय रावत भाटा रोड कोटा, इस एड्रेस पर आपको जो डाक द्वारा या वहाँ पर अपना जो आवेदन है वो भेजना होगा। तो आपकी फीस भी नहीं लगेगी और आपका एग्जाम हो जाएगा। ये केवल उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके कोविड के कारण जो एग्जाम्स नहीं दे पाए थे, सबके लिए नहीं है। ये आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। कोविड के कारण अगर आप नहीं दे पाए, आपके पास कोई डॉक्टर्स का लेटर है कि आपकी इस टाइम में आपका जो एग्जाम था वहाँ पे जो एडमिट कार्ड में लिखे हुए होंगे डेट है, लेकिन उस डेट में आप हॉस्पिटल में क्वारंटाइन थे या कोविड पॉजिटिव थे आप, तो फिर आप एग्जाम नहीं दे पाए, तो आपको भी परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। और आप जो अपना फॉर्म है वो भरकर आप सीधा यूनिवर्सिटी भेज दीजिए तो आपका जो है एग्जाम्स हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने लगभग जो इश्यूज थे सारे मैंने आपके लगभग क्लियर कर दिए हैं दोस्तों मैंने। और जो अपना मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वीओमी एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं हर अपडेट विस्तृत देता हूँ ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। हर छोटे मोटे अपडेट के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता, तो मैं यहाँ पर टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर इसी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशन अपडेट और मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ दोस्तों। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा सा मेरे साथ कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।